नॉलेज सर्विस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मरने के बाद क्या होता है जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे इस नए चैनल को बहुत सा प्यार दें और इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी ऐसी अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। मरने से लेकर कयामत तक का वक्फा। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह मोमिनून आयत नंबर 100, और इनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें उठाए जाएंगे। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने यानी कयामत तक का जमाना आलम बरज़ख कहलाता है। जिंदगी 3 अदवार पर तकसीम की गई, हयात दुनियावी, हयात बरज़खी, हयात उखरवी। सबसे पहले दुनियावी जिंदगी है, इसके अपने लवाज़मात हैं। फिर हयात बरज़ख है, इसके अपने लवाज़मात और अहकाम हैं। फिर हयात उखरवी है, इसके अपने लवाज़मात और अहकाम हैं। जिंदगी बामंजिला जिन्स है और ये 3 किस्में बामंजिला नूह है। जहाँ नूह हो वहाँ जिन्स जरूर होती है, लिहाजा जिंदगी तीनों में मौजूद है। हाँ, हर नूह दूसरी नूह से मुख्तलिफ होती है, इसलिए हयात दुनियावी, बरज़खी और उखरवी जिन्स एक होने के बावजूद इख्तिलाफ उन्वा की वजह से अक्सर अहकामात अलग अलग हैं। मसलन अहकाम शरा की पाबंदी हयात दुनिया में है, बरज़खी और उखरवी में नहीं। हयात जिंदगी की खुसूसियात हैं समा, सबर, इदराक वगैरह, और ये जिंदगी की तीनों नौइयत में मौजूद हैं, बल्कि दुनियावी जिंदगी से बढ़कर उखरवी जिंदगी में है। कब्र में होने वाले अज़ाब सवाब के बारे में उलमाए इस्लाम की 3 राय है। पहला, अज़ाब कब्र सिर्फ रूह को पहुंचता है। दूसरा, अज़ाब कब्र सिर्फ जिस्म को होता है। तीसरा, अज़ाब कब्र जिस्म और रूह दोनों को होता है। तीसरी राय सही है कि कब्र की जिंदगी में अज़ाब या नेमतें जिस्म और रूह दोनों को मिलती हैं। चुनाचे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज़ाब व सवाब कब्र रूह और जिस्म दोनों को होता है। रूह के साथ जिस्म को भी अज़ाब व सवाब इसलिए होता है कि रूह और जिस्म के दरमियान एक मानवी ताल्लुक है। इस ताल्लुक के सबब रूह पर वारिद होने वाली कैफियत जिस्म भी महसूस करता है। अज़ाब व सवाब कब्र के लिए बदन का सलामत होना जरूरी नहीं है। जिस्म गल सड़ जाए, आग में जलाया जाए, समुंदर में गुराब हो जाए, दरिंदों के पेट में चला जाए, रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक होने के सबब इन तमाम सूरतों में भी जिस्म पर असरात मुतर्रब होंगे। इसकी वज़ाहत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इन अल्फाज में की है, अज़ाब कब्र से मुराद आलम बरज़ख की जिंदगी का अज़ाब है। इसे अज़ाब कब्र कहने की वजह यह है कि मुर्दों को कब्रों में दफनाया जाता है, वरना हर मैयत कब्र में दफन हो या ना हो, जब भी अल्लाह इसे अज़ाब देना चाहेगा जरूर पहुँचेगा। कुरान मजीद ने फिरौनियों के अज़ाब कब्र यानी आलम बरज़ख के अज़ाब का तस्करा करते हुए फरमाया, फिर अल्लाह ने उसे उन लोगों की बुराई से बचा लिया जिनकी वो तदबीर कर रहे थे, और आले फिरौन को बुरे अजाब ने घेर लिया। आतिशे दोज़ख के सामने ये लोग सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन कयामत बपा होगी आले फिरौन को सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दो। और जब वो लोग दोज़ख में बाहम झगड़ेंगे तो कमजोर लोग इनसे कहेंगे, जो दुनिया में बुराई जाहिर करते थे कि हम तो तुम्हारे पैरोकार थे, सो क्या तुम आतिशे दोज़ख का कुछ हिस्सा ही हमसे दूर कर सकते हो। अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत में ये बयान किया है कि आले फिरौन सुबह शाम अजाब पर पेश किए जाते हैं, हालांकि कयामत कायम नहीं हुई। इसी आयात से उलमाए कराम ने अजाब कब्र का सबूत लिया है। फिरौनियों और उन जैसे काफिरों को कयामत से पहले भी सुबह शाम अजाब होता है। यही अजाब कब्र है या बरज़ख का अजाब है। अल्लाह ताला ने यही मुनाफिकीन मदीना के बारे में भी बताया है। इरशादे रब्बानी है, और मुसलमानों तुम्हारे गिरदो नवा के देहाती गवारों में बाज मुनाफिक हैं और बाज बशिनगाने मदीना भी। ये लोग नफाक पर अड़े हुए हैं, आप इन्हें अब तक नहीं जानते, हम इन्हें जानते हैं। अन करीब हम इन्हें 2 मरतबा अजाब देंगे, फिर वो कयामत में बड़े अजाब की तरफ पलटाए जाएंगे। यानी मुनाफिकीन के लिए 1 मरतबा दुनिया में
जिल्लत का आजाब और दूसरी मर्तबा आलम बरज़ख का आजाब और इसके बाद जहन्नुम का आजाब अजीम है। हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक तवील रिवायत में मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र के सवालात का जिक्र करते हुए फरमाया, उस मैयत के पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे उठाकर बिठाते हैं और उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है अल्लाह मेरा रब है। फरिश्ते उससे सवाल करते हैं तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है इस्लाम मेरा दीन है। फरिश्ते उससे पूछते हैं ये शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे दरमियान मबूस हुए कौन है? वो जवाब देता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते उससे पूछते हैं तुझे ये कैसे मालूम हुआ? वो जवाब देता है मैंने अल्लाह की किताब कुरान मजीद पढ़ी, लिहाजा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक जनाजे में हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। जब हम मैयत की तदफीन से फारिग हुए और लोग वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये तुम्हारे वापस पलटने पर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनेगा और इसके पास मुनकर और नकीर आएंगे जिनकी आंखें तांबे के देचके के बराबर हैं, दांत गाय की सींग की तरह हैं और इनकी आवाज बिजली की तरह गरजदार है। और वो दोनों इसको बिठाएंगे और पूछेंगे किसकी इबादत करते हो और तुम्हारा नबी कौन था? अगर वो अल्लाह के इबादत गुजार बंदों में से हुआ तो वो कहेगा मैं अल्लाह की इबादत करता था और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और जो अल्लाह ताला की निशानियां लेकर हमारे पास आए, बस हम ईमान ले आए और हमने इनकी इत्तिबा की। बस अल्लाह ताला का ये फरमान इसी बारे में है, अल्लाह ईमान वालों को इस मजबूत बात की बरकत से दुनियावी जिंदगी में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी। इससे कहा जाएगा तू यकीन के साथ जिंदा रहा और इसी पर तुम्हारी मौत हुई और इसी पर तुम रोजे कयामत उठाए जाओगे। फिर इसके लिए जन्नत की तरफ से एक दरवाजा खोल दिया जाता है और इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। अगर वो अहले शिक मुनाफिकीन में से हो तो वो इन सवालों के जवाब में कहता है मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कुछ कहते सुना मैंने भी वही कहा। इससे कहा जाएगा तू शिक पर जिंदा रहा, इसी पर तुम्हारी मौत हुई और इसी पर रोजे कयामत तुम्हें उठाया जाएगा। फिर इसके लिए दोज़ख की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है, इस पर ऐसे बिच्छू और सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, अगर इनमें से कोई एक भी जमीन में फूंक मार दे तो जमीन की तमाम नबातात जलकर राख हो जाएं। फिर जमीन को हुक्म दिया जाता है, वो सुकड़ जाती है हत्ता कि इसके दोनों पहलू एक दूसरे में धंस जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको कब्र के अजाब के बारे में और नेमतों के बारे में बताया कि मरने के बाद कब्र में उतारे जाने के बाद क्या होता है, रूहें कहाँ रखी जाती हैं और जिस्म और रूह का क्या ताल्लुक होता है। अगली वीडियो हमारी मरने के बाद जिस्म के साथ क्या होता है इस पर होगी और मरने के असरात जिस्म कब से महसूस करना शुरू कर देता है, अगली वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी ये आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।